ये फिल्म तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मेरा ख्याल है फिल्म बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बातें करना ज्यादा पसंद है। कभी कभी तुम बहुत बातें करते हो और कभी एकदम ही खामोश हो जाते हो। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। आमिर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। वैसे तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी टांग को ठीक कर दिया। वैसे सच कहूं तो हम सब की जान छूटी। ओह, शुक्र है। माफ करना मुझे, मेरी वजह से तकलीफ हुई तुम्हें। तुमने साबित कर दिया मैं बोझ थी तुम्हारे ऊपर। क्या करूं मैं? मजाक करना छोड़ दूं अब तुमसे? हद है। मेरी बीवी हद से ज्यादा जिद्दी है। मेरी छोटी बेटी एक लड़के के पीछे पागल हो चुकी है और मेरी बड़ी बेटी मेरा घर ही छोड़कर जा चुकी है। वाकई पानी अब मेरे सर से ऊपर जा चुका है। क्या कह रहे हो? पानी तुम्हारे सर से ऊपर जा चुका है? लावा तो मेरे अंदर बन रहा है जो किसी दिन भी फट जाएगा। तुम मेरे लिए इतनी कोशिश क्यों करते हो? मुझे घुमाने ले जाते हो, मुझ पे पैसे खर्च करते हो। मैं कहती हूँ कि मुझे मेरे बाबा की याद आ रही है तो तुम उन्हें कहीं से भी ढूंढकर मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते हो। वो इजमीर से ऑटोग्राफ लेकर आए तुम। वैसे मुझे खुश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारा किसी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ जरन, अपनी बाइक से मैंने मारा था। तुम्हारे ख्वाबों को तोड़ने वाला मैं हूं। आमिर, अरे देखो, पता ही नहीं चला कॉल आ रही है किसी की। मैं आता हूं, 1 मिनट दो मुझे। ये आप यहां पे रख दें। कुछ भी करो, कोई भी रास्ता निकालो, लेकिन एलिया को तुम्हें घर वापस लाना ही होगा। ठीक है, हार मानता हूँ। तुम बताओ क्या करूं? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे कह रही हूँ कि कोई रास्ता निकालो और तुम उल्टा मुझे कह रहे हो। मीरो? अरे मीरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक कीड़े ने काट लिया था, टांग में दर्द हो रहा था मेरे। क्या वाकई? तो हड्डियों के डॉक्टर के पास दिखाने आए हो? क्या उस कीड़े की टांग भी तोड़कर लाए हो अपने साथ? खैर मीरो छोड़ो, कितना अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए। आप ठीक कह रही हैं। असल में जिम अंकल मुझे देखना नहीं चाहते थे तो इसलिए मैं आया भी नहीं। आप ही बताइए मैं और क्या करता। ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा आप कैसी हैं, क्योंकि प्यारी लग रही हैं आप तो बहुत। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। प्लास्टर उतरने की वजह से रिलैक्स फील कर रही हूँ। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो तुम बहुत ही अच्छे और साफ दिल के लगते हो। अभी मैं और जिम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे मीरो। वो ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जिम कह रहा था कि उस दिन उसने तुम्हें जो कुछ भी कहा उस पर इसे बहुत अफसोस है। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था। उस दिन मेरा मूड थोड़ा खराब था और सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। कोई बात नहीं। क्यों ना तुम आज शाम हमारे घर खाने पर आ जाओ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर एक शर्त है। और वो क्या? एलिया को मत बताइएगा, उसे सरप्राइज देंगे हम। ठीक है, मंजूर है। नर्स, आपने देखा है आमिर को? थोड़ी देर पहले फोन पे बात करने के लिए बाहर गया था। नहीं जैरन, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा वो। अच्छा, तो उस लड़के ने ऐसा क्यों किया था, बताओ? ये तो मुझे नहीं पता। मैंने उससे मना भी किया था लेकिन फिर भी उसने मुझे हाथ लगाया। ठीक है, उस लड़के ने तुम्हारी बात नहीं मानी ना, मैं उससे आकर बात करूंगा। अली जान, अगर आयशा के बारे में किसी से बात करने की जरूरत हुई तो मैं खुद कर लूंगी। ऐसा कुछ नहीं जैसा समझ रहे हो। अरे क्या आप वो बात सुन नहीं रही? जब आयशा खुद कह रही है कि उस लड़के ने उसे जबरदस्ती गले लगाया। अब कोई मेरी दोस्त के साथ ऐसा करेगा तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। कह रही हूँ ना, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे इस वक्त कॉल रखनी होगी।
समझ रही हो ना, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और उस लड़के से दूर रहना, बल्कि बहुत दूर रहना। अच्छा, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। उज़ैर आयशा से माफ़ी मांगना चाहता है। देखो आयशा, उज़ैर आया है। मैं उज़ैर से दूर रहना चाहूंगी। भाई ये क्यों कह रही थी कि दूर रहो, मुझसे दूर रहो। आयशा देखो, उज़ैर तुमसे मिलने आया है। इसने तुम्हें इसलिए गले लगाया क्योंकि ये बहुत डर गया था। हाँ, मगर मैंने इसे बताया था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इसने फिर भी हाथ लगाया। मगर जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो आसपास के लोगों की बात नहीं सुन सकता। बस उसे डर लग रहा था। यानी उज़ैर ने डर की वजह से मेरी बात नहीं सुनी? हाँ बिल्कुल आयशा, देखो वो भी उदास है। नाराज मत हो मुझसे, सॉरी। ठीक है, मगर मुझे गले मत लगाना। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने हाथ लगाया। मुझे तो ये अच्छा लगता है। लेकिन मुझे नहीं। तो क्यों ना फिर हम ऐसा करते हैं, अगर उज़ैर तुम्हें गले लगाना चाहे तो वो तुम्हारे बजाय तुम्हारी चीज़ों को गले लगा ले। कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, लेकिन मैं अपना बैग नहीं दूंगी किसी को भी। मैं बैग को गले नहीं लगाऊंगा कभी भी। तो ठीक है, हम कोई और चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या होनी चाहिए वो आयशा? मुझे मालूम है। देखो उज़ैर, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हारी भी हो और आयशा की भी। तुम चाहो तो उसे गले लगा लेना। वो क्या है प्रिंसेस, मुझे नहीं पता। हाँ तुम्हारा अपना दिल। तुम ही हमेशा कहते हो ना कि मुझे आयशा बहुत अच्छी लगती है दिल से। हाँ, मैं कहता हूँ मुझे पसंद है आयशा, दिल से पसंद है। तो ठीक है फिर, अब अपनी बाहें पूरी खोलो चलो उज़ैर, और अपने दिल में मौजूद आयशा को जोर से गले लगा लो। अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। हाँ, तुम मुझे इस तरह गले लगा सकते हो। हाँ मैं लगा सकती हूँ। एलिया, तो तुम दोनों यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। ठीक है भाई। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अगर तुम वक्त पर ना पहुँचते तो क्या होता? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी तुम मुझसे लड़ती हो एलिया, कुछ न कुछ लाजमी बुरा होता है। हम उन्हें अपने मुताबिक नहीं डाल सकते, बल्कि हमें खुद को उनके मुताबिक ढालना होगा। हाँ समझ गई। तुम मुझसे किसी टीचर की तरह बात मत किया करो। चलो फिर एक मुआहदा करते हैं हम लोग। क्लास के दौरान ना ही लड़ाई होगी और ना ही बहस। वैसे भी हम एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिलते। कबूल है। ओह, बोट आ गई। किसी तरह उन्होंने डूबने से बचा लिया इसे। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपके बगैर हम इसे वापस नहीं ला सकते थे। गौर से देख लो, सब ठीक है? बोट तो कभी किसी चीज से नहीं टकराई। देखें यहाँ पर ये होल कैसा है, मुझे लगता है किसी चीज से किया गया है ये। सही कह रहे हो, हमारी दुश्मनी तो है नहीं किसी से। क्या इसके पीछे कोई है? है, जानता हूँ ये किसने किया है। तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? खैर हारून भाई, मैं ये जल्द ठीक करवा लूंगा। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिस्टर पैच लगा देंगे उस पर, ठीक हो जाएगी। किसने किया, कौन हो सकता है इसके पीछे, इस पर भी बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई। चलो, होती मुलाकात। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारा दुश्मन मीरो लगता है? हद होती है, तुम्हारा दिमाग तो पूरी तरह खराब हो गया है। वही एक शख्स है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो इस वक्त? इस सब का क्या मतलब है? क्या वो तुम्हें जान से मारना चाहता था? मालूम है मुझे, वो कल रात यहाँ आया था और उसने मुझे धमकी दी थी। हाँ जाहिर है तुम तो उसी का दिफा करोगी। ये तुम क्या कह रहे हो? इससे मेरी बहन की जान भी जा सकती थी, और तुम्हें लगता है कि मैं मीरो को बचाऊंगी? ठीक है, हो सकता है कि मुझसे ब्रेकअप के बाद वो थोड़ा नाराज हो गया होगा, लेकिन ये उस पर बहुत बड़ा इल्जाम होगा। मीरो कोई पागल या कातिल नहीं है। तुमने क्या मेरा? कहा कि तुम दोनों अलग हो गए हो। हाँ, लेकिन ब्रेकअप की वजह से किसी का कत्ल नहीं कर देगा वो। बात को बढ़ाओ नहीं ज्यादा। आयशा, चलो चलते हैं, आ जाओ। खुदा हाफिज़ उज़ैर। खुदा हाफिज़ प्रिंसेस।